हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे हैं। हम लोग शुरू कर चुके थे सर्कल को, उसमें हमने थ्योरम को देखा था और एग्जाम्पल भी हमने शुरू किया था। अब हमारी बारी एग्जाम्पल्स का वीडियो नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया था, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 से। ये है टोटल वीडियो नंबर 10, सर्कल का वीडियो नंबर 10 है ये। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, दो ही चीज़ पे आपका पूरा ये निर्भर करता है। यहाँ पे एक कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमेशा दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एक तो ये, दूसरा क्या कि टेंजेंट और रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसी दोनों चीज़ पे आपका काम हो रहा है। तीसरा थोड़ा बहुत आप ले रहे हैं, क्या कि ये कॉर्ड है तो कॉर्ड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, कॉर्ड पे कोई सेंटर से, ध्यान रखिएगा सेंटर से, ऐसा नहीं कि ये परपेंडिकुलर है तो ये भी इसको दो इक्वल भाग में काटेगा। परपेंडिकुलर हो बट फ्रॉम वेयर? सेंटर से। जब कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो भी उसको दो भाग में बाइसेक्ट करता है। ठीक है जी। उसके बाद आपने देखा था कि ये एक ही आर्क से जो एंगल बना, तो सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उसका आधा उसके रिमेनिंग पोर्शन पे बनता है। ठीक, फिर आपने देखा एक्सटर्नल वाले के अंदर कि इक्वली इंक्लाइंड होता है ये सेंटर और ये पॉइंट से। ठीक है, और सेंटर पे भी इक्वली इंक्लाइंड होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने थ्योरम के अंदर देखा था और ये थ्योरम प्रूव भी किया था, और यही थ्योरम आपका आप ये जो है सारा यूज़ के एप्लीकेशन के तौर पे काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल बनाने के लिए बोल रहा है, सर्कल बना दिए। इस सर्कल से फिर क्या बोल रहा है? इस सर्कल से बोल रहा है कि आप एक पॉइंट P लीजिए आउटसाइड दिस सर्कल। ठीक है, आउटसाइड दिस सर्कल एक पॉइंट P लीजिए, और इस पॉइंट के बाद क्या करना है कि यहाँ से एक दो टेंजेंट बनाएंगे, 1 2, ये टेंजेंट बना दिया आपने। फिर क्या बोला? फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल विद द सेंटर O, सर्कल का सेंटर O, टेंजेंट PA एंड PB, ये P तो यहाँ पे A और यहाँ पे B, टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल। वेरी गुड। प्रूव दैट द OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। AB जो लाइन सेगमेंट है AB, इसको मिला दिए AB का, और ये OP क्या है? ये राइट बाइसेक्टर, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। हमको क्या करना है कि इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया CP से ये और ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो दोनों बराबर है। मान लीजिए भी x ये भी x, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगी? 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90, ऐसे कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये बिल्ली के गला में घंटी बांधेगा कौन? मतलब सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा भाई मेरे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ये इसको जहाँ पे कट कर रहा है इसका नाम दे दीजिए T। ठीक है, अब देखिए APT के अंदर ये है ना, दूसरा ट्रायंगल भी ऐसा ही बनाएंगे। तो 90 डिग्री कहाँ पे? A पे है, ये A, ये T, ये P। उसी तरह ये T, ये B, ये P। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? TP है ना। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? TP। उसके बाद कॉमन दिख रहा है TP, ये वाला दोनों में कॉमन है। ठीक है, एक साइड मिल गया। AP और BP दोनों इक्वल होगा। क्यों सर? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, हमेशा इक्वल हो जाता है। दो साइड मिल गया, या तो तीसरा भी साइड इक्वल हो जाए, या तीसरा साइड अगर इक्वल होता है तो ना तमाशा करने की जरूरत नहीं थी, या एंगल इक्वल हो जाए। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक देखिए, तीसरा साइड इक्वल हो रहा है क्या? नहीं पता है ना इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एंगल देखना होगा। तो एंगल तो क्या है, इसके बीच वाला ही देखना आपको पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि साइड एंगल साइड होता है, ऐसे ऐसे होता है क्या? नहीं ना। तो साइड एंगल साइड,
तो बीच वाला एंगल देखिए इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल ये और ये इक्वल है क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पे इक्वली इंक्लाइंड होता है ये दोनों टेंजेंट। क्लियर है? तो वहाँ से आप लिख दीजिएगा। तो हो गया ये और ये इक्वल, ये और ये साइड इक्वल था, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ये और ये CPCT से क्या हो गया, इक्वल हो गया। मान लीजिए दोनों x है तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90। ये 90 प्रूफ हो गया। यही तो राइट बाइसेक्टर होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री राइट बाइसेक्टर मतलब क्या कि उसका 90 डिग्री का कोण बने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक्सट्रीमिटी मतलब सबसे एंड वाला, टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड। ये पहले कॉर्ड बना लिए, इस दोनों के एक्सट्रीम एंड पे एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट, ठीक है। दोनों के एक्सट्रीम एंड पे टेंजेंट बनाए, ठीक है। ये बोल रहा है दोनों इक्वल एंगल बनाएगा, दोनों इक्वल एंगल बनाएगा टेंजेंट के साथ, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ये जो टेंजेंट बनाए ये दोनों कॉर्ड के साथ, मतलब ये एंगल और ये एंगल विल बी इक्वल, ठीक है। ये बाहरी जब इसको आगे बढ़ाते ये बाहर पॉइंट मिल गया, मान लीजिए M, ये टेंजेंट OB, ये सेंटर O, ठीक है। ये इक्वल एंगल बनाएगा मतलब निश्चित रूप से यहाँ से कोई चीज़ें आपको जुड़ी होगी, है ना, यहाँ से कोई चीज़ें जुड़ी होगी। तो जोड़ दिए, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने, ठीक है। तो इसका नाम हो गया T। आपको ये और ये प्रूफ करना था, दिख रहा है कि ये और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए क्या क्या दे रहा है, AM और BM इक्वल हो जाएगा, AM और BM इक्वल हो जाएगा। कैसे भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट, ठीक है ना, याद आ गया ना। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाते हैं हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। एक चीज़ तो हो गया। उसके बाद TM हो गया कॉमन, TM हो गया कॉमन, ठीक है, TM हो गया कॉमन। साइड इक्वल हो जाता तो काम हो जाता, साइड इक्वल हो जाता तो काम हो जाता। साइड इक्वल नहीं है कोई बात नहीं है। तो ये तो एंगल इक्वल है, ये तो एंगल इक्वल है। अरे भाई इस पे तो होता ही है ना, जो सेंटर से जो पॉइंट का लाइन मिलता है उस पर इक्वल इंक्लाइन होता है। वो लिख दीजिएगा एंगल AMT इज इक्वल टू BMT। क्यों होता है, क्योंकि एंगल मेड बाय द टेंजेंट, एंगल मेड बाय द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विथ किसके साथ, विथ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट। मतलब जो सेंटर और पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करता है उसके साथ टेंजेंट हमेशा इक्वल एंगल बनाता है। तो हो गया, अगेन हो गया ये साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो ये और ये आपको प्रूफ करना था। तो एंगल TAM इज इक्वल टू एंगल TBM CPCT से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ATM एंड ट्रायंगल BTM कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो साइड एंगल साइड से। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। मिड पॉइंट ऑफ आर्क, तो एक आर्क ले लीजिए सबसे पहले, ठीक है ना। ये आर्क ले लिया, मान लीजिए आपने AB, इसके मिड पॉइंट मान लीजिए M फॉर मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट पे आपने एक ने टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट बना दिया जी, ठीक है। क्या बोला, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क इज सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड। ये पैरेलल होगा किसके, इस कॉर्ड के। जो सर्कल का ये जो आर्क बन रहा है इसके एंड पॉइंट को मिलाने से जो कॉर्ड बन रहा है इसके पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है। तो पैरेलल होगा इसका मतलब क्या,
कि ये एंगल, हम ये प्रूफ कर पाएँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो हम पैरेलल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब चीज़ समझिएगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, बहुत बच्चा को पता हो चाहे नहीं पता हो, जान लीजिए। देता है आपको, बहुत जगह यूज होगा, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या ये है, देखिएगा। नहीं समझ में आया तो याद कर लीजिए, क्या करें। देखिए ये है, तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए नाम दे दीजिए MASK, तो क्या बोल रहे हैं, एंगल ASK इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल AMS। तो क्यों होगा, तो एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है ना, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट से ये एंगल, इसके अल्टरनेट कौन सा सेगमेंट है, ये सेगमेंट यहाँ है, और दूसरा सेगमेंट ये, सेगमेंट मतलब हिस्सा, टुकड़ा, तो ये सेगमेंट में, इस टुकड़ा का है, दूसरा टुकड़ा उसमें है, तो इसलिए ऑल्टरनेट सेगमेंट में ये क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक, देखिए अब समझिएगा, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, ये कॉर्ड, ये मिड पॉइंट है कॉर्ड, ये आर्क का, तो ये दोनों आर्क बराबर होगा। मान लीजिए कैसे, ये स्माइली है सपोज डेट, यहाँ से बीच से काट दिए, तो ये जो अलग अलग स्माइली बना, एक ये बना, एक ये बना, दोनों अभी भी बराबर होगा कि नहीं, बराबर होगा। अब क्लास 9th में हमने बताया था, याद होगा, ये स्माइली है, जितना मुंह खोलिएगा उतना ही लेंथ का इस पर आएगा चीज़। ठीक है, कम खोलिएगा तो कम आएगा, तो इसके लेंथ जो आ रहा है इसके आर्क पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, इसका जो लेंथ आ रहा है इसके आर्क पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आर्क बड़ा होगा तो लेंथ भी बड़ा होगा, आर्क छोटा हो रहा है तो लेंथ भी छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना मुंह खुल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो दोनों का मुंह सेम खुलेगा कि दोनों का आर्क क्या है, इक्वल है, तो इसलिए ये कॉर्ड भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो गया। ठीक, जब ये कॉर्ड इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, क्योंकि साइड एंगल अपोजिट टू दी इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए इसको हम पूरा डिटेल देखते हैं। तो गिवन क्या दिया, गिवन क्या दिया, AMB इज एन आर्क। ठीक है, AMB क्या है, एक आर्क है। ठीक, फिर ये सेंटर मान लीजिए, सेंटर सर्किल विद द सेंटर O। ठीक है, ये MN, ये CD, क्या प्रूफ करना है जी, MN पैरेलल टू CD, है ना। चलिए अब लिखिएगा प्रूफ में, प्रूफ से पहले क्या किया आपने, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन M और C और ज्वाइन M और D, ज्वाइन M और C, सर ये तो ये AB ले ही रखा था आपने ना, तो यहाँ पे MN पैरेलल टू AB, ज्वाइन MA एंड MB, प्रूफ। ध्यान से देखिएगा क्या बोले, सिंस AMB इज एन आर्क एंड M इज द मिड पॉइंट, M क्या है, मिड पॉइंट, देयरफॉर आर्क MA इज इक्वल टू आर्क MB। आर्क MA लिए हैं तो इधर से क्या लीजिएगा, ऐसे चल रहे हैं, तो इधर से अगर MB लिखिएगा तो ऐसे थोड़ी चल पाइएगा, तो MB का मतलब हो जाएगा ये पूरा ऐसे चल के आना। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, आर्क में अगर याद होगा आप लोग को बताया गया होगा, तो A के तरफ से चल रहे हैं B, अगर AB ऐसे ले रहे हैं तो दूसरा भी आपको इसी तरह लेना होगा।
ठीक है ना। अगर ए बी आप ये मान रहे हैं तो ए बी ऐसा नहीं होगा, दोनों आर्क ए बी और आर्क ए बी दोनों मतलब बी ए दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना। आर्क ये भी है और ये बी ए है, ठीक है ना। एक मेजर आर्क है और एक माइनर आर्क है। तो आपने एम ए लिया है तो मतलब ये इसको दर्शा रहा है, तो दूसरा ऐसा छोटा वाला लेना है तो क्या लेंगे, बी एम। जब ये इक्वल है तो देयरफॉर कॉड ए एम इज इक्वल टू कॉड बी एम। समझ में आया? अरे समझ में आया भाई। कॉड जब इक्वल हो गया तो वी नो डैट इन ट्रायंगल ए एम बी, एक ट्रायंगल मान लेते हैं ए एम बी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होगा, है ना। ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये इक्वल है, तो नाम क्या हो जाएगा, एम ए बी। एंगल एम ए बी इज इक्वल टू एम बी ए। ठीक है, पहला इक्वेशन। ठीक है भाई, आप प्रूफ करना था आपको एम बी ए इक्वल हो जाए, आप प्रूफ करने चले हैं कि पैरेलल है तो मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दी जाएगा कि एम बी ए इक्वल हो जाए बी एम एन के, एम बी ए इक्वल हो जाए बी एम एन के। चलिए अब हम लिख सकते हैं नाउ एंगल बी एम एन, ये वाला एंगल, ये एम ए बी के एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब दोनों एम ए बी के इक्वल है, दोनों एम ए बी के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों एम ए बी के इक्वल है तो फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिख सकते हैं कि एम बी ए इज इक्वल टू बी एम एन। जब ये इक्वल हो गया नाउ डायरेक्ट लिख देंगे हम क्या, ए बी पैरेलल टू एम एन। कैसे, अरे भाई ये पैरेलल लाइन है तभी तो ये इक्वल दिख रहा है, ठीक है ना। समझ में आया? ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए 11 नंबर तक देखा था, 12 नंबर आपको खुद करना है, ठीक है। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी। सर्कल बनाए, मतलब पी ए पी बी बोल रहा है, मतलब क्या है कि ये कोई पॉइंट है पी, यहाँ से दो टेंजेंट लिया आपने, एक ए और दूसरा पी, ठीक है। ये पी ए और पी बी। उसके बाद क्या बोला, विद द सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है। प्रूव दैट ए पी बी, ये एंगल के बारे में बात कर रहा है। प्रूव दैट ए पी बी, मान लीजिए इसको हम ए डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना, आसान होगा ये लेने में, वो सॉल्व करने में। इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए बी, ट्वाइस ऑफ ओ ए बी, ये मान लीजिए बी, ठीक है। कहने का मतलब आपको प्रूफ करना है ए बराबर 2 इंटू बी, ए बराबर 2 इंटू बी। चलिए हम बहुत डिटेल नहीं लिखेंगे इसमें, हम सीधे सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग को डिटेल अपने आप खुद से अपने कॉपी में लिखना है। मिला दिए सबको, ठीक है भाई। अब हम नाम दे देते हैं, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, इसको हम मान लेते हैं x। ये भी x हो जाएगा कि दोनों बराबर है, 90 में से बराबर चीज़ गया क्योंकि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, दोनों रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है भाई। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, मान लीजिए ये भी बी हो गया।
ये भी अब पूरा 90 था, इसको x मान रहे थे, 90 में से b गया तब भी यही, 90 में से b गया तब भी यही, ठीक है, 90 में से b गया तब भी यही, ये x मान लिया, या 90 में से b जो भी लेना है। अब ये भी तो कुछ है, ठीक है, सब लिख दीजिए, सब लिख दिए, मान लीजिए m, ठीक है, तो क्या दिखा, m प्लस b प्लस x प्लस a प्लस x प्लस b, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बराबर 360। क्यों? क्योंकि ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड है, तो सम ऑफ साइड कितना हो गया, 360 हो गया। तो आप काम कर लीजिए, आपको a रहना चाहिए, b रहना चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, a रहना चाहिए, b रहना चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो m को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 2b, 180 माइनस 2b, मान लीजिए पूरा सम 180 है, तो m में से घटा देंगे 180 में से 2b, तो वो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही लिखेगा तो 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए जी, आप ये लिखे हैं, इसको और आसान सोच सकते हैं, ठीक है, क्या कि जैसे इस ट्रायंगल की बात करते हैं PAB की, तो इसमें क्या दिखा, a प्लस x प्लस x यानी 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आपको 2x नहीं चाहिए, 2x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा 90 था, ये पूरा 90 था, तो 90 90 180, 180 में से 2b घटा देंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, 180 में से 2b घटा दिए तो 2x की वैल्यू आ गई, तो 180 से 180 कट गया, तो माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, b प्लस एक्स बराबर 90, फिर नीचे वाला b प्लस एक्स बराबर 90, और टोटल मिला के कितना था, 180 था, टोटल मिला के कितना था 180, यानी 2b प्लस 2x इज इक्वल टू 180, ठीक है, 2b प्लस 2x इज इक्वल टू 180। दोनों तरीका, इस वाला से 180 लिख डाल दीजिए तब, या सीधे डायरेक्ट 2x की वैल्यू डाल दीजिए तब, दोनों बात बराबर है, डाल दिया, 2 से कट गया, ठीक, ये वाला 2b आ गया। देखिए कितना आसान था, है ना। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।